नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से। तो आज बच्चों हम 12th क्लास की भौतिक विज्ञान की इकाई 3 यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व के अंतर्गत आज हम जानेंगे एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ यानी एम्पियर्स के नियम का अनुप्रयोग यानी एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग ये जानेंगे, जिसके अंतर्गत आज हम जानेंगे यानी कोई अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार है तो उसके कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करेंगे। यानी अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार से किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक की गणना हम करेंगे। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। सीधा तार कैसा है? धारावाही चालक तार है अनंत लंबाई का, जिससे किसी बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो देखो बच्चों, तो हम क्या करें, एक अनंत लंबाई का मान लीजिए ये हमारा एक अनंत लंबाई का तार है जिसमें प्रवाहित धारा क्या है, मान लीजिए आई है। एक अनंत लंबाई का तार है जिसमें प्रवाहित धारा क्या है, आई है। इस तार से कहीं एक बिंदु हमने कंसीडर कर लिया, मान लीजिए O, तो O से R दूरी पर स्थित है कोई बिंदु P जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो ये एक अनंत लंबाई का तार है, इससे इसके बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या है, मान लीजिए इस पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है हमारा B, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है। तो अब हम बच्चों क्या करेंगे, इस O से इस R को त्रिज्या मानकर हम एक वृत्ताकार पथ खींच देंगे। किस तरह से? इसको O से केंद्र मानकर और R त्रिज्या का हम एक वृत्ताकार पथ खींच देंगे। तो ये यानी कहां से? O से R त्रिज्या का वृत्ताकार पथ खींच देंगे और इस बिंदु पर जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ एक स्मॉल अवयव, छोटा अवयव क्या है, मान लीजिए या अल्पांश, वो है हमारा dl। ये है बिंदु मान लीजिए P और ये है dl। तो यहां ध्यान ये देना है कि dl और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशा क्या है, एक ही है, एक ही दिशा में है dl और चुंबकीय क्षेत्र B, dl, ये dl और ये हो गया हमारा चुंबकीय क्षेत्र, एक ही दिशा में है। तो एम्पियर के नियम के अनुसार यानी एम्पियर के परिपथ नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र B का लाइन इंटीग्रल, तो चुंबकीय क्षेत्र B का जो लाइन इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, इस यानी अल्पांश के साथ समाकलन। तो इसके साथ समाकलन यानी अदिश गुणनफल के साथ समाकलन करते हैं तो इसका लाइन इंटीग्रल आएगा B डॉट यानी B डॉट dl, ये बराबर होता है μ0I। जहां हम जानते ही हैं, तो इतना थोड़ा सा बच्चों आप लिख देंगे कि एक बार मैं और बोल देता हूं। एक धारावाही चालक तार है अनंत लंबाई का जिसमें प्रवाहित धारा आई है, जिसके बिंदु O से हमें R दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो O से R दूरी यानी O से R दूरी की त्रिज्या मानकर हमने एक वृत्ताकार पथ खींचा और जिसके अल्पांश यानी dl पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या है हमारा, मान लीजिए यानी B है। तो अल्पांश dl और B दोनों एक ही दिशा में हैं। यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होगा इस वृत्ताकार पथ पर कैसा होगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कैसा होगा, समान होगा। तो यहाँ इन dl और चुंबकीय क्षेत्र कैसे होंगे, दोनों एक ही दिशा में होंगे। तो इसका हम लाइन इंटीग्रल निकालें एम्पियर के नियम के अनुसार, यानी B डॉट dl
के साथ अदिश डॉट प्रोडक्ट करें तो ये जो समाकलन है एम्पियर के नियम के अनुसार इसका चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन वो बराबर होगा म्यू जीरो टाइम्स, यानी इसमें इस क्लोज्ड परपथ में प्रवाहित कुल धारा के म्यू जीरो गुना होता है। तो ये थोड़ा सा आप इसमें लिख देंगे। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें देखो बच्चों, तो a डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, तो इसी तरह b डॉट डी एल बराबर हो जाएगा b डी एल कॉस थीटा। तो ये मैं लिखता हूं, यानी समाकलन ये हो जाएगा b डी एल कॉस थीटा बराबर म्यू जीरो आई। तो कॉस थीटा देखो ये डीएल और ये चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में है, तो इसका मतलब थीटा यहाँ पर कितना है 0 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू लगा दें हम 0 डिग्री, तो ये मुझे मिल जाएगा बी डीएल कॉस 0 बराबर म्यू जीरो आई, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये हमें मिल जाएगा समाकलन बी डीएल बराबर म्यू जीरो आई। तो B एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसको बाहर निकाल दें, तो ये मिल जाएगा फिर हमें B समाकलन DL बराबर म्यू जीरो आई, और समाकलन DL यानी इस पूरे का इसकी वैल्यू जो होगी वो इसकी परिधि के बराबर होगी, यानी इंटीग्रल dl बराबर होगा 2 पाई आर, जहां r इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है, तो इसकी वैल्यू आ गई कितनी 2 पाई आर। तो ये हो गया b इंटू 2 पाई आर बराबर म्यू जीरो आई। तो b बराबर हो जाएगा, यहां से b बराबर हो जाएगा म्यू जीरो आई अपॉन क्या आ जाएगा 2 पाई आर, म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर। ये जो व्यंजक प्राप्त हो गया वो अनंत लंबाई से किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त हो जाता है, जहां बी चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, म्यू जीरो जानते हैं आप निर्वात की चुंबकशीलता है, और आई इस क्लोज परपथ में प्रवाहित धारा है, और आर इसकी क्या है त्रिज्या है। तो ये बच्चों में यानी एक अनंत लंबाई से किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।